आसिफ शेख। कोई आसिफ साहब, आसिफ साहब को, मुफ्ती साहब का रहना चाहिए। खालिद डॉक्टर, मुफ्ती साहब, कोई नवा आदमी को इख्तियार देना चाहिए। मुफ्ती साहब का सही बात है, आसिफ साहब। आसिफ साहब से दोनों लीडर लोग को घर बैठाना चाहिए, नवे क़यादत खड़ी करना चाहिए, जैसे कि एजाज बेग साहब। आसिफ साहब की एकदम मजबूत पकड़ दिख रही है यहाँ पर। आसिफ साहब, एक आसिफ साहब। शेख आसिफ साहब अच्छा काम करते हैं। आसिफ को लाना चाहिए। आसिफ साहब को मिलना चाहिए। एक आसिफ साहब का। मुफ्ती साहब, इमाम। मालेगांव शहर के अंदर मैं मानता इस्लाम पार्टी का मेयर बैठना चाहिए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है मालेगांव शहर का सबसे मशहूर इलाका बाजार रफी अहमद किदवाई रोड शहीदों की यादगार पर। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि छोटू भाई एक बार पूरा कैमरा जरा घुमा दीजिए और आज का मालेगांव शहर का किदवाई रोड का जो मंजर होता है, जो माहौल होता है, वो क्या होता है, पहले वो एक बार दिखा दीजिए। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। चलिए आइए अब लोगों से बातचीत करेंगे। मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र भर में कॉरपोरेशन के इलेक्शनों का बिगुल बज चुका है और आवाम अब इस बार किसको सत्ता देना चाहती है और किसके हाथ में इख्तिदार देना चाहती है। हम इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पूरे शहर के इलाके के अलग अलग लोग, नौजवान, जिम्मेदारान, सरपरस्त, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए। भाई क्या नाम है आपका? अमीन। आमीन, इस बार के कॉरपोरेशन में किसको सत्ता देना चाहेंगे? देखो यार सर, अपन तो अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, बाकी जो गांव का काम करेंगे उसको ही देना है। अच्छा, कॉरपोरेशन के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इस बार कॉरपोरेशन पर किसकी सत्ता होनी चाहिए? अभी ये नुमाइंदे एक साल में कभी काम करते थे तो हम चाहते थे सत्ता जो है वो एमआईएम को देनी चाहिए, पर यहाँ हमें ऐसा मुनासिब नहीं लगता कि वो सत्ता के लायक लोग हैं। तो हमको इस्लाम पार्टी के शायद मेयर बैठना चाहिए। और जो जन्म दाखिले में यहाँ शहर का जो नुमाइंदा खामोश था और उसी के साथ में कई ऐसे आफत आई मालेगांव शहर पे और यहाँ का नुमाइंदा खामोश था। आज मालेगांव शहर के अंदर मैं मानता इस्लाम पार्टी का मेयर बैठना चाहिए। इस बार कॉरपोरेशन पर किसकी सत्ता होनी चाहिए? अरे बोलो बोलो बोलो। मैं इस्लाम पार्टी। क्या वजह है? बस हमारा दिल कह रहा सत्ता किसकी होनी चाहिए कॉरपोरेशन? इस्लाम पार्टी। क्यों? काम के लोग काम करते हो, लोग और बाकी लोग नहीं करते। सर्वे कर लो, काम नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्या क्या? तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। सत्ता कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, सत्ता किसकी होनी चाहिए? काम वाले को, आसिफ शेख। अच्छा, काम वालों को। काम वाले वही काम करेगा। गाँव में कौन काम करता है? कोई करता है काम? कौन करता है? कोई आसिफ साहब, काम वही। क्या इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में किसको सत्ताधार मिलना चाहिए? आसिफ साहब को। क्या वजह है? उनका गांव में काम है, काम काज है गांव में, और उनके कार्यकर्ता नहीं भी ओहदे पे होते हुए भी उन्होंने बहुत ढेर काम किए। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। सही बात है। आसिफ साहब, आसिफ साहब सही बात है। आसिफ साहब की एकदम मजबूत पकड़ दिख रही है यहाँ पर। वो तो असेंबली में भी दिख रही थी। हाँ, तो उनको ही जिता के लाना है हमको। मजबूत पकड़। असेंबली में कुछ गद्दारों की वजह से आ रहे थे वो, असेंबली में कुछ गद्दारों की वजह से आ रहे थे। किसकी सत्ता होनी चाहिए इस बार कॉरपोरेशन? आसिफ साहब, आसिफ साहब, माल अहमद। इस बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन मालेगांव में हो रहा है, सत्ता किसकी होनी चाहिए कॉरपोरेशन? आसिफ भाई, आसिफ। क्यों? वो काम करेंगे। किसकी सत्ता इस बार कॉरपोरेशन में होनी चाहिए? एक आसिफ साहब। कोई नवी पार्टी को दो जरा, नवा, मतलब अब कोई नवा आदमी को इख्तियार देना चाहिए। जैसे शेख आसिफ को भी दे चुके, इन सीसो वो लोग को भी दे चुके, और भी पार्टी है ना। जैसे मालेगांव में सिर्फ एक ही पार्टी थोड़ी है,
और भी पार्टी ऐसे दूसरे लोग को भी मौका देना चाहिए। अर्जी इन लोगों को क्यों नहीं देना चाहिए? अब ये लोग का सबको वो इस्तेमाल कर चुके, वो वॉशिंग मशीन वॉशिंग पाउडर वाले कैसे बोलते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो हिसाब से ये लोग इस्तेमाल हो चुके, इनका कोई काम नहीं, अब नवे लोग को इस्तेमाल करो। तो इन पर विश्वास नहीं हुआ? नहीं, कोई काम का नहीं है। विश्वास करे थे, विश्वास पे खरे उतरे? नहीं उतरे खड़े, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अब नवी पार्टी कोई आएंगी फिर उनको देखेंगे धो के कैसा इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नया वॉशिंग पाउडर चाहिए। हाँ, नवा वॉशिंग पाउडर चाहिए, दमदार। कारपोरेशन इलेक्शन में किसको इख्तियार मिलना चाहिए? जो काम करने वाला है उसको इख्तियार मिलना चाहिए। कौन काम कर रहा है कि शेख आसिफ साहब अच्छा काम करते हैं, बस उनको इख्तियार मिलना चाहिए। लेकिन असम्बली तो हार जाते हैं, तो वो तो हर वक्त की असम्बली हार जाते, लेकिन ज्यादा से नहीं हारे ना, और पहली बार हारे, ज्यादा नहीं हारे। 2 बार एक बार जीते ना, 2 बार हारे तो क्या वो, लेकिन काम तो करे ना, काम उनका ही दिखता है। क्या है उनका ही काम दिखता है? उनका ही काम सही दिखता है, उनको ही लाना चाहिए, इख्तियार उनको देना चाहिए। वो आदमी होते हुए नहीं भी होते हुए काम करता। क्या लगता है चाचा आपको इस बार कारपोरेशन में किसको इख्तियार? आसिफ को लाना चाहिए। काम करता है, कभी भी आधी रात अगर उठा के लाओ तो वो आता है, बिल्कुल उसको लाना चाहिए। और बाकी काम के लायक है। बाकी जिनको इख्तियार दिए, जिनको बाकी इख्तियार दिए हैं वो काम नहीं करते। आसिफ करता है और बहुत लोगों को हिम्मत देता है और हौसला देता है और बिल्कुल आता है। आसिफ को देना चाहिए, वो लायक है और उसको लायकी है। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो किसको इख्तियार मिलना चाहिए? आसिफ साहब को मिलना चाहिए। क्या वजह, मतलब यहाँ हर कोई अरे आसिफ साहब गरीबों के काम भी आते, दवा खाना है, पुलिस स्टेशन है, हर मामले में आसिफ साहब काम में आते। और ये जो है ना मुफ्ती इस्माइल कुछ काम में नहीं आते हो। क्या नाम है आपका? शेख अजीज। बाबू आर्मी तो मुझे पहचाना जाता है, गांव में तो कुछ काम नहीं हो रहे, ऐसा अंधार हमारे को होना भी नहीं। और इख्तियार में तो हमें लगता है शेख आसिफ को रखना चाहिए और शेख आसिफ ही रहना चाहिए, ये हमारा कहना है। और यहाँ पर जो भी है हमारे साथी लोग जो बोल रहे हैं सुनो। क्या नाम है आपका? असलम खान। शेख आसिफ साहब का। शेख आसिफ का क्या वजह? अरे वो काम अच्छे करते हैं, मुफ्ती इस्माइल सही काम नहीं करते। हाँ, ये अच्छे इंसान है शेख आसिफ साहब, उनको ही लाना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, दोनों लीडर लोग को घर बैठाना चाहिए, नवे क़यादत खड़ी करना चाहिए। जैसे कि एजाज बेग साहब, आज वो गांव में वो चमकते सितारे हैं, उनका गांव वालों को वही चाहिए कि यार एजाज बेग साहब को गांव में उनको लाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर बात है कि कॉर्पोरेशन से ही किसका इख्तियार होना चाहिए? मेजोरिटी में एजाज बेग साहब को हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए और उन्हीं को आना चाहिए। हर सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहिए, लेकिन वो तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे जो भी हो 1 बाय 1 लड़े या गठबंधन से लड़े, मेजोरिटी में बेग साहब को आना चाहिए। मेयर की कुर्सी पे वो नवी क़यादत। हाँ, नवी। क्या कहेंगे इस बार कारपोरेशन पर किसको इख्तियार मिलना चाहिए? हम डॉक्टर साहब को देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को? डॉक्टर मालिक का भाई। क्या नाम है? खालिद डॉक्टर। क्या देखना चाहते हैं आप? हमारे मोहल्ले में वही काम करते हैं, तो हम उनको जिताना चाहते हैं। नहीं, हम ये सवाल कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन पर किसका इख्तियार होगा इस बार, किसका होना चाहिए? मुफ्ती साहब का हो सकता। क्या कहेंगे आप, किसका इख्तियार होना चाहिए कारपोरेशन? मुफ्ती साहब का रहना चाहिए। मुफ्ती साहब का। क्या कहेंगे आपकी कारपोरेशन पे किसका इख्तियार होना चाहिए? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब का। किसका इख्तियार होना चाहिए? MIM। क्या वजह क्या है उसकी? क्या वजह, मतलब उनको इख्तियार दिया जाए, क्या वजह है उसकी? काम आज मालेगांव की जो रोडें बन रही है, मुफ्ती साहब जो बनवा रहे हैं, जो मजबूत रोडें बन रही है वो आंखी से दिख रही है। इसकी और पहले, इसके पहले जब मुफ्ती साहब से पहले वही डामर रोड बनती थी, हर साल बनती थी, हर साल रोड बनती थी। क्या बोले, रोड मजबूत है। रोड बनाने के साथ साथ जो है ना मजदूर का पेट भरना सबसे जरूरी है। मजदूर की मजदूरी दिलाओ, बाकी कुछ नहीं। रोड तुम्हारे घर लेके जाओ, मजदूर की खाली मजदूरी दिलाओ बस। तो मजदूर 4,500-5,000 हजार का काम करने लगा ना, करने लगा। 16 लूम चला रहा तो कर रहा, 16 लूम पे 4,500 5,000 का कर रहा, 24 लूम चला रहा। समझ रहे क्या? चलो
क्या कहेंगे? रोड तो बन रही है लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। एमएलए साहब को चाहिए कि मजदूर की मजदूरी भी बढ़े। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मजदूरी बढ़ने को लेकर मुफ्ती साहब ने कुछ करना चाहिए। मजदूरों की मजदूरी बढ़े, मजदूरों की मजदूरी बढ़े, मुफ्तियों को कुछ करना चाहिए। करना चाहिए ना, फिर करना चाहिए ना, मजदूरी को आते हैं। महंगाई बढ़ रही है और मजदूरी नहीं बढ़ रही भाई। महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी नहीं बढ़ रही। फिर मजदूरी का कुछ तो कोई बात ही नहीं करता। तो ये पब्लिक वो है ना, पब्लिक ने आवाज उठाने होना। पब्लिक आवाज उठाएंगे तो फिर बराबर होगा। एक खाते में जैसे 4 लोग चला रहे, अब वो 3 लोग बोलेंगे मजदूरी बढ़ाओ, एक क्या बोलेगा यार मैं बोल लूं और मोरे के हटा दीजिए, तो फिर मोरे घर का पूरा क्या कर बे, वो बात आ जाती। इससे ना एक जावा था 3 हटे आते, फिर उन लोग के नवे कारीगर मिल जाते। ये इकाई ना मजदूरों में भी नहीं है। लेकिन मजदूरी को लेके तो कोई भी लीडर शहर का बोलता भी नहीं है। उन लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि सेठन के साथ ही रहते ना, सेठ के साथ रहते हैं सब। फिर अब मजदूर के शहर में सेठ ज्यादा है कि मजदूर? मजदूर ज्यादा है। तो लीडर को किसके साथ रहना चाहिए? मजदूर के साथ रहना चाहिए। रहते किसके? इलेक्शन के टाइम मजदूर दिखते, इलेक्शन गलत, मजदूर कौन हम कौन, ये बात सही है क्या गलत है? और नुमाइंदगी करने की जब बात किसकी करते? सेठ लोग की। जाहिर सी बात है। मजदूर को भूल जाते हैं। मजदूर का वोट लेंगे, वोट के टाइम घरों घर आएंगे क्या यार हमको, और जब हम उनके पास जाएंगे तुम कौन, पैसा दे के जीत के आए, ऐसा बोलते हैं। क्या सही बात है? सही बात है, सही बात। तो फिर इस बार कारपोरेशन इलेक्शन में क्या मजदूर से अपने लीडर लोग से मतलब मुतालबा करेंगे क्या? पहले हमारी मजदूरी की बात करो। कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। कब तक चुप रहेंगे? नहीं कब तक चुप रहेंगे? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगे। क्या करेंगे, बोल के भी क्या करेंगे, बोल करके भी क्या करें, कुछ होता नहीं, कुछ होता ही नहीं। पहले भी जो थे वो भी वैसे ही था, अभी भी जो है वो भी वही है, अभी क्या कर सकते हैं। सब एक हमाम में सब नंगे। फिर इस बार किसको मौका देंगे? मसला ये है ना कि सब पार्टी लोग जैसे अलग अलग बढ़े, तो वैसे जो हमारे मजदूर भाई है ना वो भी अलग अलग बढ़े। अगर वो लोग इकाई कर लेंगे ना तो फिर शहर पे जो मजदूर जो चाहे वो करवा सकता है, मगर हम लोग में इकाई नहीं बनती। अगर हम लोग इकाई बनाए ना तो मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी और सब कुछ होगा, और फिर वही राज करेगा जो मजदूर का साथ देगा। मजदूरों की बात नहीं होती, जो मजदूरों की बात करेगा सर पे वही राज करेगा। मगर मसला ये है कि यार हम लोग में इकाई नहीं होती, सरमायादारों के गलती से अगर एक हो गए अभी तो शहर पे वही राज करेंगे जिसको हम हटाना चाहे, मगर हम लोग इकाई नहीं करते। दरअसल देखा जाए तो कमी हम मजदूरी में, हम कभी किसकी सपोर्ट कभी उसकी सपोर्ट, बिन पेंदे के लोटे से इधर उधर लड़ो करे। अगर हम लोग इकाई कर लिए ना तो शहर पे वही जो राज करेगा जो हम चाहेंगे मजदूर, और मजदूरी वही से नहीं बढ़ती जो हम बढ़े हुए। अभी कौन राज करता है? अभी इसका तो मैं कहना नहीं चाहूँगा। कौन राज करवाता है? अभी किसके मतलब? अभी सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपना मतलब निकल जाता है, उसके बाद हम लोग को कोई नहीं मुझसे। अभी आपने कहा जो मजदूरों की बात करेगा वही शहर पे राज करेगा। तो इलेक्शन आने टाइम सब बोलते ना कि यार ये ऐसा वैसा, ये इलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता ना। मजदूरों को अगर सही तरीके से लिया जाए, अगर सही तरीके से लेके चलेंगे तो वही शहर पर राज करेंगे, मगर हम लोग बनना चाहिए। क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? ये अभी तक बोलते ही आ रहे हैं, और क्या है? क्या बोलते हैं? ये जो भाई लोग बोले यही सब हो रहा है, लेकिन कोई किसका सुनता क्या? यहाँ से हटेंगे बस हो गया, खेल खत्म। बाकी ये मजदूर भाई क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कारखाने में 6 लोग हैं जिसमें 4 तो चम्मच ही रहते, बराबर 4 चम्मच रहते, फिर वो प्लान कर लेते सेठ ये कुछ चले हटा, इसको दूसरा ले गया, गलत है। जो टाइम हम लोग की अगर इकाई हो गई, मजदूर भाई लोग जितने हैं, जो टाइम में इकाई हो गई तो इंशाल्लाह शायद गरीबों का भी कुछ फायदा होगा और बच्चे लोग होटला पे काम नहीं। इस बार कारपोरेशन इलेक्शन में आप मजदूर लोग ये नारा देंगे क्या कि जो मजदूरों की बात करेगा वही कारपोरेशन है ना? इससे पहले भी सर कोई करता ही नहीं है ना, तो क्या नारा देंगे? कोई कर रहा है? कौन कर रहा है मजदूर की बात? हम लोग के अंदर कमी है। अगर हम लोग जो टाइम में हो गए तो मजदूरी का सब कुछ बढ़ेगा। कमी कैसे पूरी ऐसे ही आएंगी जब हमारे 3 साल दो, अभी जाके देख लो जो पुराने लोग हैं 30 से 40 साल से वो लोग लूम चला रहे, वो लोग का कुछ नहीं बना है। सिर्फ घर है, वो बेटी बच्चों के पास, इतने शादी ब्याह में कर्जे भी में रहेगा ये। और जो बड़े बड़े सेठ लोग है वो सेठ सेठ ही उल्टे जाते हैं।
हर लोग से पूछो बोलता कुछ नहीं बच रहा। आज अगर सेठ अट्टे लूम चला रहे ना, आने वाले साल को उसके 4 कारखाने हो जा रहे, अट्टे 40 बराबर। मजदूर भाड़े के घर में जीरो घर ले पा रहा, खुद का घर बहुत मुश्किल है। हम तो आसिफ शेख का कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम मोबाइल खोलते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पे यही देखते कि आसिफ शेख। गली में जाते, बारिश पानी नहीं देखते, कीचड़ नहीं देखते, किधर भी मदद के लिए पहुंच जाते। मुफ्ती इस्माइल को तो हमने देखे ही नहीं आज तक नहीं देखे, गली में भी नहीं देखे। फिर भी बन जाते, तो ये पब्लिक की गलती है ना, क्योंकि पब्लिक ये देखती नहीं क्या कौन काम करेगा नहीं करेगा, पब्लिक बस किसको भी वोट देने भाग जाती। सबसे पहले गलती पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक ने ये देखने को ना कि हमारे रात में बरसात पानी में मुसीबत में कौन खड़े रहेगा और कौन आएगा। आज वो पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करने खड़े हो जाते। जो पद पे है वो बैठे रहते घर में। चलिए नाज़रीन, इस वक्त हम लोगों ने यहाँ मालेगांव शहर शहीदों की यादगार पर लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया। अब हमने यहाँ से कंटिन्यू पब्लिक रिव्यू शुरू किया है। हम शहर के अलग अलग इलाकों में, मोहल्लों में, चौक चौराहों पर, बाजारों में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि इस बार कॉरपोरेशन पर किसका होगा इक़्तिदार, किसको सत्ता देंगी इस शहर की आवाम। इन सारे सवालात के जवाबात हम आप तक अब तक के जरिए पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए और कॉरपोरेशन इलेक्शन की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल अब तक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक मिलता रहे। रोजाना मुलाकात होंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।